Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear learners, I welcome you all in your SST class. Here we will start a new, here we will start chapter number first of your book. And my dear kids, the chapter number first tells you about the universe. About the universe means what are the things that we are covering in this class, in this chapter. I give you a little bit of summary of this chapter. Okay, so that's why when we study all the things, you can get an idea about that, what are the things that we are covering in this class. Okay, so as the name suggests that the universe means we will see about the whole universe. What are the things that are there in the universe बच्चों, हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमारे यूनिवर्स में है. अब आप मुझे बताओ किन किन चीजों के बारे में आप पढ़ोगे. सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, सोलर सिस्टम्स के बारे में, है ना. सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, है ना. उन प्लैनेट्स को कौन से सबसे दूर है, कौन सा सबसे पास है, कौन सा प्लैनेट कौन से कलर का है, ये सारी चीजें. फिर हम देखेंगे हमारा जो यूनिवर्स में बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है ना. तो सैटेलाइट्स क्या होती है, कौन कौन से टाइप की होती है. कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, कुछ मान मेड सैटेलाइट्स होती है. तो वो भी हम देखेंगे कि वो दोनों सैटेलाइट्स कौन कौन सी है. ओके, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा फॉर्म हुआ है, कौन कौन सी चीजें उसमें आती हैं. ठीक है, अभी तो मैंने बताया हम सन के बारे में पूरा डेप्थ से पढ़ेंगे. सन क्या है, कितनी दूर है हमारे अर्थ से, है ना, कितना बिगर इन साइज है. ठीक है, फिर हम मून के बारे में भी ऐसे ही देखेंगे. ठीक है, कि मून क्या है, उसकी अपनी लाइट होती है या नहीं होती है. एज स्टार्स के बारे में एंड सोलर सिस्टम. सो मतलब हम यूनिवर्स को पूरा का पूरा अपनी इस क्लास में समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं. ओके, सो रेडी फॉर दिस क्लास? यस. So let's start this beautiful class, beautiful session with a smile on your face. Okay, so let's come with me. Let's have a look what are the things that we are covering. Okay, so the chapter number first, the universe is the chapter name. Okay, let's start our class. So here we will start with, what do you see when you look at the sky? What do you see when you look at the sky? आप क्या देखते हो जब आप स्काई में देखते हो, आपको कुछ दिखता है, क्या दिखता है? वेरी गुड, यू कैन से सन दिखता है. रात है तो रात के टाइम पे आपको स्टार्स दिखेंगे, है ना. सो ड्यूरिंग द डे वी कैन सी सन, while at night we can observe the moon and the star. बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं कि आप लोगों को सन एंड वी कैन से मून दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, है ना, क्लाउड्स दिखते हैं, ये सब हमें स्काई में दिखता है. वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग. द सन, द मून एंड द स्टार आर द रेफर टू हेवीली बॉडीज. इनको हम क्या कहते हैं बच्चा? हेवीली बॉडीज. किनको किनको? ओके, वी कैन कॉल ऑल दीज थिंग्स, सन, मून and the star are heavily bodies. Okay, the planet are also heavily body that move around the sun. और आपने देखा planets, जितने भी हमारे, कितने planets होते हैं, किसी को आइडिया है? 8 planets. So वो 8 planets हमारे sun के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. Okay, so the planets are also heavily body as they move around the sun. The sun and the 8 planets form a solar system. देखिए सोलर सिस्टम किन से बनता है? सन एंड द 8 प्लैनेट्स फॉर्म अ सोलर मींस ही सन के साथ पूरा एक सिस्टम बना लिया. इट इज नोन एज सोलर सिस्टम. ओके, द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. अभी हम इसको डेप्थ में देखेंगे, डोंट वरी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सन. सबसे पहले हम सन के बारे में देखेंगे. सबने देखा है सन मॉर्निंग में, है ना, जब सूरज निकलता है एकदम हर जगह रोशनी ही रोशनी हो जाती है ना. इतना ब्राइट, इतना कलरफुल, इतना हमें एक एनर्जी आ जाती है. आती है कि नहीं? जैसे ही सूरज निकलता है हम सब उठ जाते हैं, है ना. सो द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में सन एकदम सेंटर में है. ओके, कहाँ पे है बच्चों? सेंटर में. All the planets move around the sun. सारे planets sun के चारों तरफ ऐसे मूव करते रहते हैं. The sun is a huge ball of very hot gases. Sun क्या है बेटा? We can say आग का गोला है. Okay, तो the sun is a huge ball of very hot gases. It is many times bigger than the earth. Sun ना
हमारी अर्थ से काफी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है अगर हम बात करें सन एंड अर्थ की साइज की। ओके, द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट है, सन हमारा नियरेस्ट स्टार है हमारी प्लैनेट से। हमारे प्लैनेट से सन ना वी कैन से सबसे नियरेस्ट है। द सन इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज, सन क्यों इंपॉर्टेंट है, सन की जरूरत क्यों है? फर्स्ट इज इट प्रोवाइड अस विद हीट एंड लाइट, हमें हीट एंड लाइट सन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड यूजिंग द सनलाइट। वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होता है, सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट्स कैन नॉट एबल टू मेक द फूड, सो दैट्स व्हाई सन इज इंपॉर्टेंट, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, द सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। द सन ऑफ the energy obtained from the sun is called solar energy। और जो एनर्जी हमें सन से मिल रही है डियर लर्नर्स, उसको हम क्या कहते हैं? सोलर। सोलर ही मीन्स सन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। इट इज यूज्ड टू कुक फूड, टू लाइट अप स्ट्रीट एट नाइट एंड इवन पावरिंग कार्स। सो बहुत जगह पे हमारी सनलाइट्स यूज की जाती है, और आजकल तो आपको पता ही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बन पा रही है वो भी सोलर पैनल से बन पा रही है। सोलर वी कैन से सनलाइट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। प्लांट्स को हेल्प करता है, और आपको ये भी पता है कि जो सनलाइट से सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, सो सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये तो हमने सन के बारे में देखी कि सन इंपॉर्टेंट क्यों है, सन हमें क्या देता है। लेट्स मूव ऑन, मून, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। द मून इज राउंड लाइक अ सन। मून भी सन की तरह राउंड है। ओके, इट इज क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ in space seen from the earth. Both the sun and the moon appear to be the same size। पता है sun और moon दोनों ही same size के होते हैं। However, the moon is much smaller than the sun। बट अगर हम सन एंड मून को कंपेयर करें तो मून जो है सन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इट लुक बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। हमें मून बड़ा क्यों दिखता है? देखो, जो जितनी चीज पास आती रहेगी वो हमारी बड़ी होती जाएगी, और जितनी ही चीज वो दूर जाती जाएगी वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, सो हमें जो हमारा मून है वो हमें क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि देखो, अगर हम सन और मून को कंपेयर करें सो वो मून जो है वो सन से भी छोटा है, बट अर्थ से वो पास में है इसलिए वो हमें बड़ा दिखता है। ओके, इट इज नियरर देन द सन, दैट्स व्हाई द मून इज लुक बिगर इन साइज। ओके, इट लुक बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। द मून सर्फेस हैज मेनी होल नोन एज क्रेटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जो मून है, जो चंद्रमा है, उसके ना सर्फेस में बहुत सारे खड्डे हैं, है ना, इतनी उबड़ खाबड़ उसका सर्फेस है, इसलिए उसको क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, डिड यू नो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहने की कोशिश हो रही है? लाइट फ्रॉम द सन टेक 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। देखिए, जो सन से अर्थ तक हीट, जो लाइट आने में कितना टाइम लगता है? इट इज 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। विदाउट द सन द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड प्लैनेट। अगर सन नहीं होता, बिना सन के हमारा अर्थ जो है वो कोल्ड प्लैनेट हो जाता, मींस बहुत ठंडा प्लैनेट हो जाता। ठीक है, देखो ये रहा हमारा मून, और ये तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बताया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबको पता है सबसे पहला इंसान था जो मून पे गया था। ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। देखिए हमारा, देखिए अभी हमने देखा था किस तरीके से जितने भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के, वो सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अर्थ के चारों तरफ कौन मूव कर रहा है, कौन घूम रहा है, वो है हमारा मून। ओके, इट इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। सो जो मून को हम क्या कहते हैं बच्चों? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। ओके, डू यू नो व्हाट अ सैटेलाइट इज? आपको पता है सैटेलाइट होती क्या है? Just as a planet move around the sun, a satellite moves around the planet। देखिए क्या डिफरेंस है, जैसे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट सारे प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं। ठीक है, सो the satellites move around the planet, okay, and the planet revolve around the sun। Okay,
So the moon does not have its own light. It is also important. जैसे सन की तो अपनी लाइट होती है, हमने अभी देखा कि सन कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी अपनी लाइट है, वैसे ही मून की अपनी लाइट नहीं होती है. Only the part of the moon which receives sunlight can be seen from the earth. देखिए, मून का सिर्फ वही पार्ट हमारी अर्थ से विजिबल हो पाता है जितने एरिया पे या जितने सरफेस पे उसकी लाइट पड़ रही है. किसकी? सन की रिफ्लेक्शन मून पे पड़ती है तो आपको मून अर्थ से दिख पाता है. ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट आपको मून दिख पाएगा, उसकी अपनी लाइट होती नहीं है. ठीक है. इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बिकेम द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून. ये दोनों फर्स्ट थे जो हमारे मून पे लैंड हुए थे. देयर इज नो एयर ऑन द मून सो नो वन कैन लिव देयर. ऑफ कोर्स मून पे कोई हवा नहीं है. दैट्स व्हाई अगर आप देखते होंगे कि जो मून पे जो भी जाते हैं वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी सब चीजों के साथ है ना, क्योंकि मून पे तो ऑक्सीजन या फिर कोई भी गैस हवा नहीं है. ओके, तो वहां पे सर्वाइव करना इट इज नॉट इजी. ओके, चलिए अब यहाँ पे आपसे कुछ ट्रू एंड फॉल्स पूछे हुए हैं. फर्स्ट पूछा नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन 1979. नहीं, अभी हमने देखा कब हुआ था, 1969. सो ये हो गया फॉल्स. नेक्स्ट है द सन इज स्मॉलर देन द अर्थ. सन छोटा है अर्थ से? नहीं, अभी हमने पढ़ा था सन तो ऑलमोस्ट काफी वी कैन से काफी ज्यादा बड़ा एज कंपेयर टू द अर्थ. ओके, नेक्स्ट है the earth is an important source of energy. सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ होगा या सन होगा? ये भी गलत है ना, अर्थ तो नहीं है सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट, द मून इज द मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अब सैटेलाइट भी लिख सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट भी लिख सकते हैं अर्थ की, तो ये बात सही कही है. सो फोर्थ वाला ट्रू हो गया. अभी हमने देखा था कि जो मून है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, सो ये हो गए ट्रू फॉल्स. अब आगे मूव करते हैं. आगे है बेटा, हमने अभी तक क्या क्या चीजें देखी. अभी हमने सन के बारे में अच्छे से देखा है एंड मून के बारे में देखा है. अब हम मूव ऑन होते हैं स्टार्स के बारे में, है ना. देख सकते हो आप इस तरीके से स्टार्स, है ना, और स्टार और मून आपको रात में दिखते हैं. सो स्टार के बारे में क्या बताया है? वी सी स्टार ट्विंकलिंग इन द नाइट इन द स्काई एट नाइट. स्टार्स आर huge heavily bodies and are big ball of gases. है ना, स्टार्स क्या है? एक बड़े बड़े बिग बॉल ऑफ गैसेस है. स्टार्स हमसे बहुत दूर है तो हमें इसलिए छोटे दिखते हैं. सो दे जनरेट देयर ओन हीट एंड लाइट. देखिए जो स्टार्स है उनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है as same as the sun. Okay, so they generate their own heat and light. The brightest star that we see in the night sky is the Sirius. जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार आपको स्काई में दिखता होगा, जो सबसे चमकता हुआ सितारा आपको आपके आसमान में दिखता होगा, उसका नाम पता है क्या है? सीरियस. ओके, सम स्टार अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स. और कुछ स्टार्स आपको ऐसे लगते होंगे कि जो पैटर्न फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? कोई पैटर्न फॉर्म करते हैं. दीज पैटर्न लुक लाइक अ फिगर ऑफ एनिमल्स, पीपल और थिंग्स. और ये जो पैटर्न हमें फॉर्मेशन है ना, ये ऐसा लगता होगा किसी ना किसी का फिगर है, जैसे कोई एनिमल का है, किसी इंसान का है या किसी चीज का है. सच पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ये जो पैटर्न्स बनाते हैं, द पैटर्न्स दैट आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्टार, इट इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन. ओके माय डियर किड्स, इसको बेटा कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्सा मेजर इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई. अर्सा जो मेजर जो है ये कॉन्स्टिलेशन का टाइप है, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन माना जाता है. सम अदर कॉन्स्टिलेशन आर स्कॉर्पियन, लियो एंड ओरियन. ठीक है, ये और कॉन्स्टिलेशन. सो कॉन्स्टिलेशन पता लग गई, ये आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो ये. ओके, दिस थिंग हियर. ओके, सो ये है कॉन्स्टिलेशन. नेक्स्ट मूव ऑन सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं. The sun and the 8 planets and the satellites collectively make the solar system. देखिए सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आएगी? सन, 8 planets and their satellites are make a solar system. The 8 planets in our solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये हमारे 8 planets हैं. These planets orbit the sun, but unlike star, they do not have their own heat and light. ये भी we can say ये भी जितने 8 प्लैनेट्स हैं इनकी भी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है. ठीक है, सो ये भी मून की तरह इनकी कोई हीट एंड लाइट नहीं होती. ये रिफ्लेक्शन की वजह से हमें उस कलर के दिखते हैं, अपनी इनकी कोई भी लाइट नहीं होती. किनकी? प्लैनेट्स की.
ओके आप देखते हैं पिक्चर में, पिक्चर देख रहे हो, ये रहा सोलर सिस्टम। ओके चलिए अब इस प्लैनेट्स के बारे में क्या क्या लिखा है, लेट्स सी इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके सबसे पहले लिखा बेटा मरकरी। सो मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी है। वीनस इज द हॉटेस्ट एंड ट्विन ऑफ द अर्थ। वीनस को हम ट्विन सिस्टर भी कह देते हैं अर्थ की, क्योंकि अर्थ जैसा ही लगता है और सबसे गर्म प्लैनेट है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ को पता है क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। मार्स इज अ रेड प्लैनेट। मार्स पता है किसको कहते हैं, रेड प्लैनेट है। ये रेड कलर का दिखता है इसलिए रेड प्लैनेट, क्योंकि इसमें आयरन का कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जुपिटर पता है सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। कौन सा, जुपिटर। और रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स। गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए सैटर्न के बारे में क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हैज ब्यूटीफुल रिंग अराउंड इट। सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके वी कैन से रिंग है। आप रिंग देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये एक रिंग आपको सिर्फ सैटर्न की दिखेगी। ये दिख रहे हैं आप लोग, सैटर्न जहां लिखा है दिख रहा है, मैं आपको पेंसिल से मार्क करके दिखाती हूँ। ये रहा, हियर वी कैन सी, कैन यू सी, दिस इज नोन एज रिंग। ओके सो सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी रिंग है। नेक्स्ट यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। सो यूरेनस थर्ड नंबर का है। एंड जो नेपट्यून है वो सबसे आखिरी प्लैनेट माना जाता है, सबसे दूर है सन से। सो ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स की कुछ स्पेशल चीजें। ओके चलिए और क्या लिखा है, द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। ये तो अभी हमने देखा था, मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों सैटेलाइट है, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। कौन, ओके द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट एंड द सैटेलाइट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। और आपने देखा होगा सैटेलाइट सारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमती रहती है। Satellites are smaller than planets and do not have their own heat and light. It is also important. Satellite की कोई भी heat and light नहीं होती है, as same as planet. Planet की भी नहीं होती heat and light, moon की भी नहीं होती और ना ही satellite की होती है. Okay, the solar system is a relatively smaller part of the universe and our Earth is tiny specks within it. Interestingly, in the vast universe, Earth is the only known celestial body where life exists. This is because देखिए Earth ही एक ऐसा planet है हमारे पूरे 8 के 8 planets में जिसमें life possible है। बाकी सारे किसी भी planet में हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। अभी साइंटिस्ट आर इन्वेंटिंग समथिंग कि हमारी लाइफ बाकी सब प्लैनेट्स पे भी कैसे पॉसिबल हो, बट अभी तक ही अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है बेटा जिसमें हमारी लाइफ पॉसिबल है। और वो क्यों पॉसिबल है, देयर आर 2 रीजन। फर्स्ट इज अर्थ पोजेसेस लैंड, एयर एंड वाटर व्हिच आर द 3 मेन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द लाइफ। अर्थ में ये तीनों चीजें हैं, हवा, पानी एंड एयर है, जिससे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है कि जहां पे बहुत ठंड भी नहीं है ना ही बहुत गर्मी है। मींस यहाँ पे ह्यूमन मींस रह सकते हैं, प्लांट्स रह सकते हैं, एनिमल्स रह सकते हैं। क्लियर। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर था माय डियर किड्स आपका यूनिवर्स के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या चीजें की, बताओ। सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से प्लैनेट हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लियर हुआ अच्छे से, वेरी गुड। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करें अच्छे से, चलिए शुरू करते हैं। आपको ओएमआर शीट में भी मार्क करना है, यहाँ पे अभी तो हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, आपको ओएमआर शीट में उसको सर्कल करना है, ओके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्लैनेट, द स्टार एंड द मून एंड द सन इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं, देखो ऊपर ही हमने देखा है, ये देखो, कैन यू सी, द सन, द मून एंड द स्टार इज नोन एज हैवीली बॉडी। क्या कहते हैं बच्चा, हैवीली बॉडी। इन सबको क्या कहते हैं, हैवीली बॉडी। ऑप्शन बी, ठीक है। क्रेटर तो नहीं कहते, क्रेटर तो सन में जो छेद होते हैं उनको कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, सोलर सिस्टम मीन्स द एनर्जी वी कैन गेट फ्रॉम द सन। सोलर सिस्टम मतलब ही है, सोलर मीन्स सन से एनर्जी मिल रही है ना। नेक्स्ट, द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ के पास कौन सा है आपका, मून है, सन है, ग्रेट बियर, ये सब दोनों तो है नहीं,
सन और मून में से हमने देखा था ना, मून पास में है अर्थ के, देखा था ना मून वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट, द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या थी? ऑप्शन नंबर सी, मून। सो यहाँ पे फोर्थ का ऐसे सी आप ना सर्कल कर लेंगे, ऐसे क्लियर हुआ, ऐसे करके। ओके नेक्स्ट, ह्यूमन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून इन 1969, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यहाँ पे बी लगा देंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को इस तरीके से? ओके, सो ये थे आपके एमसीक्यूज। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब क्वेश्चन सही है, इट इज मच बिगर देन अर्थ, अर्थ से बड़ा कौन सा चीज होगी? इट इज मच बिगर देन द अर्थ। देखिए, अर्थ से बड़ा अगर प्लैनेट्स में पूछा है सो तो वी कैन से जुपिटर हो सकता है ना, क्योंकि वो सब सबसे बड़े प्लैनेट्स हैं। और अगर हम बात करें इट इज बिगर देन द अर्थ, अर्थ से भी बड़ा है तो वो सन भी है। सो इसमें दोनों हो सकते हैं। सो हम यहाँ पे ना दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप तो खुद लिख सकते हैं, है ना। हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, दे मूव अराउंड द सन। कौन सी चीज सन, वी कैन से कौन सी चीज मूव करती है सन के अराउंड? ऑल द 8 planets. So we will write about planets. Okay, ठीक है, planets। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप लोगों को तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी चीज हमारे अर्थ के वी कैन से सन के चारों तरफ मूव करती है? planets। ओके नेक्स्ट, थर्ड, these are the big holes on the moon surface। मून के सरफेस में जो बड़े बड़े छेद है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। ओके नेक्स्ट, फोर्थ, इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। किसकी अपनी लाइट नहीं होती है? प्लैनेट्स की नहीं होती है, मून की नहीं होती है। कुछ भी आंसर लिख सकते हो, है ना। अभी तो हमने सब कुछ क्लियर किया है, ठीक है। फिफ्थ, वी कैन सी 1000 ऑफ दीज इन द स्काई एट नाइट। बहुत सारे हमें रात में क्या दिखते हैं? स्टार्स चमचमाते हुए, है ना। बस चलिए, अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं आपको, लेट्स सी। फर्स्ट है, why is the sun important to us? Sun is important because they give us heat and light, and it is also helpful for the plants to make the food. That's why sun is very, very important. Next, second, the sun and the moon appear to be the same size from the earth. Why? Because it is very far from us, okay. But we can see as compared to moon is much nearer to our earth surface as compared to the sun. ओके, सो इसलिए हम लोगों को वो सेम साइज के लगते हैं, ठीक है। थर्ड, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून? इट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्टार? स्टार क्या है? हमने देखो यहाँ पे डिस्कस किया था, आपने जहां स्टार शुरू हुआ था, सन, मून, स्टार्स। स्टार्स क्या है? स्टार्स आर द ह्यूज heavily bodies and a big ball of gas. So एक heavily bodies है and big ball of gas है, वो है star. Next है बेटा, what is constellation? अभी पढ़ा था और उसके names हम दे ही देंगे, है ना। स्कॉर्पियन, हमने ओरियन, बहुत सारे पढ़े थे, है ना। So constellation क्या है? It is when the stars making a pattern, it is known as constellation. And what is solar system? The sun and the 8 planets and the satellites are known as solar system. Okay. So ये था आपका पूरा का पूरा यूनिवर्स का चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। यस, so my dear learners, that's all about this class. Thank you so much for watching this video. I will meet you in your next class. Till then, revise this chapter and take care of yourself. Bye bye.